ऑलराइट, सो अभी तक के लिए हम लोगों ने नंबर सिस्टम में जो है हाउ टू फाइंड एन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल्स, यहाँ तक हमने देखा। आज का जो अपना मेन जो फंडा है अपना, वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। वो क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अपन इस क्लास में। तो इसमें जो है आप जब भी किसी भी रेशनल नंबर को, वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहेगा ही रहेगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये रेशनल नंबर का जो है, जो मेन फंडा है, ये रेशनल नंबर का वो होगा ही होगा। तो इसका मतलब जो है P इज डिवाइडेड बाई Q, P जो है डिवाइडेड बाई Q, Q डिवाइज़र है। Q क्या है? डिवाइज़र है। P क्या है? डिवाइडेंड है। P क्या है? तो ठीक है, ये डिवाइज़र है आपका, ये चीज़ आपका डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंड है। फिर ये जो है यहाँ पे जो आएगा वो कोसेंट होगा, वो कोसेंट होगा। और उसके बाद फिर कोसेंट के बाद इधर जो भी जो है रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो क्या होगा अपना, वो अपना जो है रिमाइंडर होगा। क्या होगा वो? रिमाइंडर होगा। लैग कर रहा है ये तो। व्हाई इज इट लैगिंग? तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में वो रहेगा ही रहेगा। तो ये P, ये Q, तो ये आपका जो है डिवाइडेंड है, ये आपका जो है डिवाइज़र है, और ये आपका कोसेंट आएगा, और यहाँ पे जो बचेगा उसको वो रिमाइंडर होगा आपका। ठीक है, रिमाइंडर होगा। तो आप जब भी जो है P अपॉन क्यू को जब भी डेसिमल फॉर्म में आप देखोगे तो उसके जो है दो तीन केसेस बनते हैं। जैसे केस वन अगर हम लें तो या तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, ठीक है, केस वन जो है अपना रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर बिकम्स जीरो, टर्मिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर बिकम्स जीरो, एंड जो है डिवीज़न जो है वो कंक्लूड करेगा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद को जो है वो रिपीट होगा, या फिर जो भी अपना कैरेक्टर दिखाएगा वो। तो जो अपना जो केस वन है, केस वन में हम लोग देखेंगे जो है रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, और जो है डेसिमल में अगर हम लोग निकालेंगे तो रिमाइंडर बिकम्स जीरो, एंड डेसिमल इंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स।
आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसको अपन बोलते हैं, इस केस को अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर जो है टर्मिनेट हो गया। इस पूरे केस को अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये तभी होगा, ये फाइनाइट नंबर ऑफ जो है तभी होगा जब आप इसके डेसिमल को देख के, सॉरी इसके डिनोमिनेटर को देख के, डिनोमिनेटर जो है वो जो है इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेयर एम एंड एन आर नेचुरल बोल दो या होल बोल दो, होल नंबर्स, एम एन होल नंबर्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो ही वो जो है टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि आप देखो ध्यान से, जैसे 32/5 है, अगर सपोज 32/5 है, तो इसको मैं जो है 2 से मल्टीप्लाई करके, अगर 5 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई करके उसको मैं जो है इसके डिनोमिनेटर को मैं 10 टू द पावर समथिंग फॉर्म में ला सकता हूँ, वेयर पी इज़ एनी होल नंबर, पी इज़ एनी होल नंबर, ठीक है, उसको मैं ला सकता हूँ। तो जो रिक्वायर्ड होगा इस फॉर्म में लाने के लिए, जो रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, सेम चीज़ से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब ये 10 टू द पावर इस फॉर्म में आ जाएगा, 10 टू द पावर समथिंग फॉर्म में आ जाएगा, वेयर पी इज़ अ होल नंबर, तो ये ऊपर वाला आसानी से ईजिली एकदम डेसिमल में लिखा जा सकता है। इतना तो पता होना चाहिए बिकॉज 9 में हो आप। तो आपको जो है एकदम क्लियर है यहाँ से कि 2 जो है 2 टू द पावर m इंटू द 5 टू द पावर n इस फॉर्म में होना चाहिए डिनोमिनेटर। तो वो डेफिनेटली टर्मिनेट होगा, डेफिनेटली 110% वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। बाकी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें जो है डेसिमल इंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट जो है डेसिमल इंड हो जाएगा इस वाले केस में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 हो गया और डेसिमल जो है आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट फिनिश हो जाएगा। अब जो अपना सेकंड केस है, जो अपना सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या होगा कि जो है इसको जो है रिपीटिंग बोला जाता है, रिपीटिंग, यार रिकरिंग भी बोलते हैं कुछ लोग, रिपीटिंग, रिकरिंग डेसिमल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसमें आपका अ डेसिमल in which a digit और a set of digit, या तो एक डिजिट होगा या 2 डिजिट 3 डिजिट, a set of digits more than one, ऐसा समझो आप। a digit or a set of digits is repeated periodically, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, periodically, ठीक है, periodically is repeated periodically, उसको जो है रिपीटिंग या रेकरिंग बोला जाता है। जैसे आपका सबसे फेमस केस आप देख सकते हो, क्लियरली एकदम विजिबल है, 1 लिया 3 लिया, चलो भैया करो,
0.33333333333333. It is going to be infinite. It is going to be infinite. So इसको रिप्रेजेंट करने एक डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसके, सॉरी एक डिजिट जो है पेरियोडिकली रिपीट कर रहा है, पेरियोडिक रिपीटिशन होना चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट. पेरियोडिकली, पेरियोडिक वर्ड इज इम्पॉर्टेंट हियर. सो जरूरी नहीं कि एक दो डिजिट रिपीट हुआ तो हम उसको जो है इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोला जाता है, ध्यान देना, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोला जाता है. तो उसको हम लोग जो है रिपीटिंग घोषित कर दिए या रिकरिंग घोषित कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है. पेरियोडिक रिपीटिशन होना चाहिए, पेरियोडिक रिपीटिशन. आई एम फोर्सिंग ऑन दिस वर्ड, पेरियोडिक रिपीटिशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरियोडिक रिपीटिशन. अदरवाइज दैट इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, वॉट एवर, बट दैट इज नॉट रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको बोला जाता है. नॉन टर्मिनेटिंग भी अगर कोई बोल रहा है तो उससे आप समझ सकते हो, ठीक है. टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, या उसको टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब फर्स्ट वाले केस को टर्मिनेटिंग बोला जाता है, ठीक है. सेकंड वाले केस को कहीं के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोला जाता है, कहीं के रिपीटिंग भी बोला जाता है, कहीं के रेकरिंग भी बोला जाता है, ठीक है. कहीं कहीं नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है. तो उसमें जो है अपने को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. तो ठीक है, ये देखो 3, तो 3 एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बार, मतलब इसका मतलब 3 जो है इनफाइनाइट, जो है इनफाइनाइट बार है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. एक एग्जाम्पल आप और ले लो, जैसे 3/11 ले लो आप. 3/11 इसमें क्या होगा आप देखो ना, 11 2 जा 28, 2 आया, फिर क्या, सॉरी 11 2 जा 22 ना, 8, तो 11 7 जा 77, फिर 3 आ गया, फिर 2 जा ले जाओगे आप, ठीक है, 22, 8, फिर 11 7 जा 77. तो इस तरीके से जो है ये जाएगा, प्रोसीड करता है. तो यहाँ पे 27 रिपीट हो रहा है पेरियोडिकली, तो 0.27 के बाद पेरियोडिकली, इसलिए क्योंकि बार बार वही चीज़ है, 3 आ रहा है फिर वही प्रोसेस, 3 आ रहा है फिर वही प्रोसेस. अनफॉर्चुनेटली किसी किसी केस में वो जा सकता है, लेकिन वो पेरियोडिक रिपीटेशन नहीं होगा. एक दो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप देखो 15/7, हालांकि जिस केस का एग्जांपल मैं लेना चाह रहा था उस केस का नहीं, फिर भी इससे क्लैरिटी मिलेगी, अपने उद्देश्य की पूर्ति होगी. तो ये 15 और इधर 7 हो गया, तो करो आप प्रोसेस अपना करो. 7 1 जा 7, 8 नहीं सॉरी 7 2 जा 7 2 जा, तो 7 2 जा 14 1, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, कितना आया 2, 7 इधर मैं लिख रहा हूँ ना 2.14, तो 7 2 जा 14 6, फिर कितना 7 8 जा 56, 4, फिर 7 5 जा 35, 5, फिर 7 7 जा 49, 1. तो यहाँ से जो है, हाँ यहाँ से जो है अब फिर 0,
तो 7 बन जा, तो यहाँ वाला केस ही सारा चीज़ वही होगा है ना, क्योंकि उसमें तो फिर चेंज होने का चांस नहीं है। तो 7 बन जा फिर 7, 7 बन जा फिर 7, तो फिर वही 3, फिर 4, फिर तो इस तरीके से जो है 1 4 2 8 5 7 ऐसे ही जाएगा, मतलब वो आप देख सकते हो वो। तो फिर 15/7 क्या है, 15/7 क्या है, 2.14128557। तो ये क्लियरिफाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, अ सेट ऑफ डिजिट्स, a set of digits is being periodically repeated here. In this question, in this case, a set of digits, is getting periodically repeated. Not only repeating it, periodically repetition is happening here. So let's proceed. Let us see one more example. 11/6. So what 11/6 is here doing? 7 1 ja, sorry 6 1 ja 6 5. So what happening here? Decimal 0. So what? 6 8 ja, yeah 6 8 ja 48 2. Then 6 2 ja 6 3 जा 18, अगेन 2, फिर 6 3 जा 18, अगेन 2, अगेन 2, आप देखो ना 6 3 जा 18, अगेन 2, फिर 6 3 जा 18, अगेन 2 रिमाइंडर, 3 कोसेंट 3. तो इट इज पेरियोडिकली, 3 इज पेरियोडिकली रिपीटिंग हियर, 1.83333. So I will write it here, 1.83 to the bar, 3 to the bar. So this is the process here. So length of this is the length of period. What is length of period? Repeated number of decimal places in a rational number. What is the length of period here? 1. Length of period. Length of period. What is length of period of this? 2 to 6. Length of period. Length of period. Always remember that length of period will not be more than what? Will not be more than n. Sorry, whatever I can say. Divisor, length of period will never be more than divisor. तो मैक्सिमम दैट कैन बी डिवाइजर -1, मैक्सिमम. तो इट विल ऑलवेज बी लेस दैन डिवाइजर. मैक्स इट कैन गो up to divisor -1. Max to max it can go up to divisor -1. That's it. So that is the example for non-terminating. So every rational number is expressible either as terminating decimal or non-terminating recurring decimal. Recurring, and that means repeating. So every rational number is expressible either as terminating decimal or non-terminating repeating decimal.
every. So a number whose decimal is terminating or non-terminating recurring, that is rational. So you can directly that means if it is given in a rational form, decimal form, sorry, it is given in rational decimal form, then you can directly say that the you can directly identify that it is rational or not, it is rational or not, you can directly identify that. So that's it. Let's see one more example. 3 upon 13. So 3 upon 13. Comment on the kind of decimal representation of 3 upon 13. So what is happening here? 32 ja 26. 1 second. All right. 32 ja 26. 33 ja 13 3 ja 39. 1 again 0 again 0 here. 13 7 ja 91. 9 here. Then 13 6 ja 78. Then 2 again 13 9 ja 117. 3. Then that will be 2 3 and so on. So because 13 2 ja 26, then again 4, then again it will be 3 times, then again 1, then and that goes on like this. So what I'm saying is ki 3 upon 13 is equal to 0.230769. So we have to wait. There may be such question that you go like 3 to 4 steps and you are not getting any repetition. So just leave. Don't leave that. Just go on and further check it. But yeah, at least you should check up to divisor -1. You should check up to divisor -1 times. So you should check 12 times for this case. 12 times, because max length of length of period max length of period can be length of period can go up to max divisor -1. So you have to check, you should check. All right. So there can be such questions. So I can give you example for like that. 1 upon 7. Try for this. 1 upon 7. ठीक है. 1 upon 7 and 1 upon 17. Try for this. 1 upon 17. Alright, that's it for now. So one more important question is coming in this case, that one more important question, that decimal representation to p by q form.
you have seen till now P upon Q to decimal form. Decimal form. Now we will see decimal form. We are given with decimal form. How will we convert it to P upon Q form? P upon Q form. How will we convert? So let's see example. Let's see one question. Express 0.3 to the bar in form of P upon Q, where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0. That's it. Do the question. Alright, so alright so now we will proceed. Just give me some time. Yeah, so P upon Q. So we will proceed. First of all, let x is equal to 0.3 to the bar. So it can be written as 0. So rewrite it here. X is equal to 0.33333, like this we can write. Alright, so what we can do here, so what is the length of period? What is the length of period here? Length of period is 1. Length of period. Length of period is 1. So we will multiply both sides. We will multiply 10 to the power length of period. 10 to the power length of period. Both sides. We will multiply 10 to the power length of period in both sides of this equation. So multiplying by 10 to the power 1 multiplying both sides, on multiplying by 10 to the power 1 and multiplying both sides of equation 1 by 10 to the power 1. Alright, so 10x is equal to when you will multiply, then decimal will be here. So 3.33333. Alright, so it is 10 here, so decimal will forward to one digit. If it will be 10 to the power 2, then decimal will forward after 2 digits from present place. It will be forward to 2 place. If it will be 10 to the power 3, then it will forward to 3 more digits. So that is the basic thing. You can observe that, you can recall that from the previous classes. That is the very basic thing that shouldn't be discussed here. So so infinite. So this is first equation. So second equation. So second minus first, and you can write subtracting first from second, like that. First from second. So
you are you are subtracting, so just that is this is the word, that you are subtracting first. So you have to write subtracting first. Subtracting first here, people get confused. Subtracting first from second. From second, don't write second from first. Don't be confused here, first from second, or second from first. Just be clear, you are subtracting equation 1 from second equation. That's it. Don't get confused here. All right. So here it is second equation, 10x is equal to 3.3333. all right, like that. And x is equal to 0.33333, like, all right, like just like that. So this will be 9x, and here 3333, that will be that will become 0.0000, and this is 3.0. So x is equal to 3 upon 9, that is 1 upon 3. That is the main funda. Main funda is that you have to multiply on both sides of equation by 10 to the power length of period, 10 to the power length of the period of given decimal. That is the main funda. If you have got that, then you can of course do that. So just solve for this. So solve for this. Express, you have to express what, 0.57 to the bar in form of p upon q, in form of p upon q. So yeah, let's proceed. So here x is equal to 0.57, all right, like this. So here length of period is 2, length of period is so we will multiply on multiplying first by 10 to the power 2. So it will be 100x is equal to 57 point. It will be forward to the 2 decimal places after 2 digits. All right, here it will be, because this is the 10 to the power 2, so 1 2 decimal will be here. So after multiplication, 57 like this, second. So second minus first we get, sorry, second minus first will be here. Second minus first we get 99x is equal to 57. That is the case, na? That is the case. So x is equal to 57 minus 99. So what will you will get here, that 3 1 ja 3 9 ja 27, 3 3 19 upon 33, 19 upon 33. That is the answer, right? So is that we can solve, we can convert only those numbers, we can write those decimals only in form of p upon q if after decimal all numbers are being periodically repeated. For those numbers, can we only write in the form of p upon q? No, we can write for any of the non-terminating decimals. Also for all terminating or non-terminating, we can write every non-terminating or terminating decimal in form of p upon q. That's it. Don't be get confused. So here, if we have express, we have number 2.4178.
4 is not under the bar, so x is equal to 2.4178. So 2.4178. So length of period is here 3. Length of period is here 3. So what we will multiply? 10 to the power 3. We will multiply 10 to the power 3. Alright. So alright, so length of period is 3, so we have to multiply it by 10 to the power 3. So it will be 1000x is equal to, you can write it like this, 2.4178 like this. So you can write here, it will be forward to 3 digits, so it will be here 2417 like this na, 2417.817 like this, 817. All right, and 817 like this. All right, so I can write it like this, that second equation minus first equation. This is first equation, this is second equation. So subtract second minus first, so it will be 999x is equal to, इसको लिखना पड़ेगा आपको, 2417.817 like this, and here it is 2.4178 like this. So when you will subtract it, so here 4.52415, then x is equal to 2415.4 upon 999. So it will be 12077 upon 49 after multiplying it by 10. So आप ऐसे समझो ना इसको, ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 2415 पॉइंट, सॉरी मल्टीप्लाई 10 कैसे कर दिया, तो ये 4 हो गया, और फिर इधर 990, तो इसको जो है कट पिट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 12077 अपॉन 4995. सो आज के लिए इतना ही. क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में है, और आपके जो भी आप रेफरेंस बुक्स यूज करते हो उन बुक्स में भी है. आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस करो. और आपका रेशनल नंबर वाला पार्ट कवर हो गया. अब आपका इरेशनल वाला पार्ट बचा है, तो उसको आगे की क्लासेस में देखा जाएगा. इरेशनल के लिए एक क्लास नहीं अभी तो है, अभी इसके लिए कम से कम 2-3 क्लास चाहिए लगभग. तो 2-3 क्लास में आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ऑल राइट, गुड बाय.